हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक कॉन्केव मिरर दे रखा है जिसकी पोल से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ग्लास स्लैब है जिसकी विड्थ 15 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस ग्लास स्लैब से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज सीन फ्रॉम मिरर, है ना। मिरर से फाइनल इमेज की डिस्टेंस जो दिखाई देगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करूं अगर मैं इसके सॉल्यूशन की, है ना, बात करूं अगर मैं इसके सॉल्यूशन की, तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, है ना, और ग्लास स्लैब की वजह से क्या होगा, ग्लास स्लैब की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। फिर ये सेकंड इंटरफेस पे पहुंचेगी, सेकंड इंटरफेस पर पहुंचेगी और डेंसर से रेयरर में जा रही होगी, डेंसर से रेयरर में जा रही होगी, तो क्या होगा, नॉर्मल से, है ना, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो जब नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी तो ये फिर से पैरेलल हो जाएगी, है ना, अपने इनिशियल इंसिडेंस से, है ना। ये और ये दोनों ही पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन इनके बीच एक शिफ्ट आ जाएगा, है ना, इनके बीच एक शिफ्ट आ जाएगा जो जिसकी वजह से मिरर को ये जो लाइट है ये ओ से आते हुए नहीं दिखाई देगी, ओ डैश से आते हुए दिखाई देगी, है ना, ओ डैश से आती हुई दिखाई देगी। और ओ डैश के बीच जो गैप है ना, जो गैप है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, है ना, उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब, है ना, लेटरल शिफ्ट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब। तो मिरर को ये जो रे है ये आती हुई दिखेगी ओ डैश से, तो हमें इस ओ डैश की लोकेशन फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए हम लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, और लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हमें पता है, कितना होता है, T1 - 1/μ, है ना, T1 - 1/μ। तो ये कितना हो जाएगा, 15 1 - 1/1.5, है ना। म्यू क्या है, ये है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो जाएगा 15 और ये 1.5 - 1/1.5 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.5 - 1/1.5, तो ये बनेगा 0.5/1.5, पॉइंट से पॉइंट जाएगा 5 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। ऑलराइट, है ना, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1/3। तो 15 × 1/3, तो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ग्लास स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आएगा वो 5 सेंटीमीटर का आएगा। तो ये जो ओ डैश है ये कहाँ पर दिखेगा, ये 20 सेंटीमीटर, है ना। ग्लास स्लैब की जो डिस्टेंस है, ग्लास स्लैब से इस ओ डैश की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ऑल राइट,
तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 + 15 एंड दिस 20, 25 + 15 40, 40 + 20 60। और क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये पोल बना दें यहाँ पे, पोल से सारी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्योंकि हम कैसे डायरेक्शन ले रहे हैं, इस तरह से हम डायरेक्शन ले रहे हैं। और लाइट की डायरेक्शन क्या है, लाइट की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, और जो ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये हम राइट टू लेफ़्ट ले रहे हैं, है ना, P2 वो राइट टू लेफ़्ट ले रहे हैं, तो ये ऑपोजिट है, इसीलिए जो U होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो U कैसा होगा, -60। इसी तरह से इसका फोकस नेगेटिव होगा, कॉन्केव मिरर है ना। जिस तरह से U नेगेटिव है उसी तरह से फोकस भी नेगेटिव है। तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, V = UF/U - F। V = UF/U - F। U कितना है, -60, F कितना है, -40, -60 -40 अपॉन U कितना है, -60 F -40। तो ये क्या हो गया, 60 × 40 2400, नीचे क्या है, -60 + 40 है ना, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये नीचे क्या हुआ, -60 + 40 2400 डिवाइड बाई -20 है ना, 0 से 0 गया, 240 डिवाइड बाई 2 120, और ये माइनस बचा तो -120। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज बन रही है -120 पर। इमेज कहाँ बन रही है, -120 पर। तो ये मिरर है ना। ये टोटल डिस्टेंस फ्रेंड्स कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, 60 है ना। O' तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 है। ये जो डिस्टेंस है पूरी, ये 60 है ना। या इसको ऐसे बोलूँ तो ये -60 है ना, ये -60 है। और इमेज कहाँ बन रही है, -60 पर, सॉरी -120 पर। तो अगर मैं इसको ये बोलूँ तो और थोड़ा सा -60 चले जाओ, तब जा कर के इमेज मिलेगी, है ना, तब जा कर के इमेज मिलेगी, -120 पे इमेज मिलेगी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लाइट जब है, लाइट क्या है, लाइट को फिर से इस ग्लास स्लैब से होकर के गुजरना होगा, तब जा कर के यहाँ पर इमेज बनेगी, है ना। लाइट को फिर से यहाँ से ग्लास स्लैब से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब इमेज बनेगी। और फ्रेंड्स अगर लाइट फिर से इस ग्लास स्लैब से गुजरी, है ना, अगर फिर से इस ग्लास स्लैब से लाइट पास हुई तो क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से रिफ्लेक्शन होगा तो फिर से शिफ्ट आएगा, है ना, फिर से लेटरल शिफ्ट होगा। तो इमेज की लोकेशन है क्या, 120, है ना, इमेज की लोकेशन है 120। लेकिन क्या होगा, इस ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट आएगा। और फ्रेंड्स ग्लास स्लैब की वजह से जो लेटरल शिफ्ट आता है वो किस डायरेक्शन में आता है, वो लाइट की डायरेक्शन में आता है। और लाइट इस केस में किस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो इमेज कहाँ पर है, 120 पर। और लेटरल शिफ्ट कैसा होगा, लेटरल शिफ्ट यहाँ से ऐसा इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज 125 पर बनेगी, है ना, सॉरी बनेगी नहीं, यहाँ पर इमेज 125 पर मिरर से अगर ऑब्जर्वर यहाँ पोल पर बैठ करके देखे, है ना, यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर को रखा जाए तो उसको इमेज जो है 125 पर दिखाई देगी। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर कितनी होगी, 125 + 5 125 सेंटीमीटर। और यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।